एक अलग बात की ओर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करूं। हमारे यहाँ मिट्टी में सब भूएसु अर्थात इस जगत के सर्व जीवों के साथ मेरी मित्रता है। खामे में सब जीवे अर्थात इस जगत के सर्व जीवों के साथ मैं क्षमापना करता हूँ। और शिवमस्तु सर्व जगत अर्थात इस जगत का सर्व जीवों का कल्याण हो। ये तीन सूत्र बहुत ज्यादा प्रचलित है। प्रश्न ये है कि इन तीनों सूत्रों का अमल कब संभव बन सकता है। यदि तुम दुख के दुश्मन ही हो तो फिर तुम्हें लगता है भला कि दुख देने वाले जीवों के साथ भी तुम मित्रता कर सकोगे? दुख देने वाले जीवों को भी तुम क्षमा कर सकोगे? दुख देने वाले जीवों के भी कल्याण की तुम कामना कर सकोगे? बिल्कुल नहीं। दुखों के प्रति शत्रुता तुम्हें उन जीवों के प्रति भी शत्रुता कराएगी जो जीव तुम्हें दुख देने में निमित्त बने होंगे। तुम्हें उन जीवों के प्रति भी द्वेष कराएगी जो जीव तुम्हें दुखी करने में निमित्त बने होंगे। तुम्हारे हृदय को उन जीवों के कल्याण की कामना से वंचित ही रखेगी जो जीव तुम्हारे दुख में कारणभूत बने होंगे। तात्पर्य स्पष्ट है। जीव मात्र के प्रति मैत्री भाव, क्षमा भाव और कल्याण की कामना के भाव को यदि तुम आत्मसात करना चाहते हो तो उसका एक ही यही राजमार्ग है। दुख मात्र के प्रति तुम मैत्री भाव अपना लो। दुखों के प्रति तुम्हारा मैत्री भाव तुम्हें न तो दुर्ध्यान का शिकार बनने देगा, न ही दुर्भाव का शिकार बनने देगा। क्या कहूँ तुम्हें, 2 और 2 4 ही होते हैं। यदि ये गणित जगत का सार्वजनिक सत्य है, कर्तव्य पालन के द्वारा ही लोकप्रिय बना जा सकता है। ये यदि व्यवहार जगत का सार्वजनिक सत्य है, भूख ही श्रेष्ठ विटामिन है। ये यदि शारीरिक जगत का सार्वजनिक सत्य है तो दुखों को स्वीकार करने से ही समाधि, समता, सद्गुण और सज्जनता का स्वामी बना जा सकता है। ये अध्यात्म जगत का सनातन सत्य है। अब तो तुम्हें समझ में आ रहा है ना कि बाह्य भौतिक जगत में दुख से बचते रहने का यदि कोई विकल्प ही नहीं है तो अध्यात्म जगत में दुख के साथ मित्रता कर लेने के अलावा और कोई विकल्प ही नहीं है। नमन, कह दो तुम दुखों को कि स्वागतम थे, आप सभी का स्वागत है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें और ऐसे ही नए नए वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारी चैनल जैन फैक्ट्स एंड स्टोरीज़ को।